गौ माता का रक्षण किया। ऐसी ही राष्ट्र गौरव पद यात्रा आपके मन में संदेश देने के लिए, आपके मन में गौ माता के प्रति प्रेरणा और भक्ति प्रदान प्रकट हो, ऐसे भाव लेकर के आपके बीच आज सहन पहुंची है। दिनांक 4 नवंबर 2022 को कश्मीर की भूमि जहां धरती का स्वर्ग है, उस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का पूजन कर और अद्वैत दर्शन के जनक श्री भगवान शंकराचार्य की तपोस्थली, जहां भगवान शंकराचार्य ने तपस्या और ध्यान किया था, उस शंकराचार्य पहाड़ी से भगवान ध्वज लेकर के लाल चौक में तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराने के बाद में जो भगवान श्री राम का विग्रह हम आज दर्शन कर रहे हैं, और भगवान श्री राम का इतिहास में पहली बार किसी सन्यासी ने भगवा ध्वज और तिरंगा उस प्राचीन पे फहरा करके और भगवान श्री राम की धाम अयोध्या के लिए यात्रा प्रारंभ हुई। ये सब अगर किसी कृपा है तो उस भगवान श्री राम की कृपा है कि जिस राम की कृपा से ये कार्य सफल हो सका है। उस भगवान श्री राम की कृपा में इतना आनंद है कि राम शिव और शिव राम से हमारा प्रसंग प्रारंभ हुआ था, तो भगवान शंकराचार्य शिव के रूप में ही, शिव ने ही शंकराचार्य के रूप में पृथ्वी के प्रकट होकर के धर्म रक्षिति रक्षित धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। और भगवान शंकराचार्य ने 8 साल की आयु में संन्यास लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर ज्ञान का प्रचार करने के लिए डोरी अपने हाथ में ली थी। उन भगवान शंकराचार्य की पहाड़ी से यात्रा प्रारंभ हुई और गौ माता का रक्षण, पर्यावरण शुद्धि, जल संरक्षण, इन उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र गौरव पद यात्रा आपके मध्य आई। मेरे साथ हम सब लोग एक संकल्प करते हैं। आप सब लोग, माता बोलेगी करती हूं और पुरुष लोग बोलते हैं करूंगा। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। मैं यह संकल्प करता हूं कि गौ माता की रक्षा हेतु कम से कम एक गौ माता का रक्षण करूंगा। मेरे द्वारा जल में अथवा नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करूंगा। मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का संदेश दूंगा। जय हिंद, भारत माता की। देखिए, आज तक इस पृथ्वी जय
प्रिय भक्तों, आपका बेड़ा पार है। राष्ट्र गौरव पद यात्रा भी आपके बीच में ऐसे ही कुछ भाव लेकर पुण्य गौ माता और इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ता हुआ प्रदूषण, बच्चों को चराते थे और फिर पुण्य सलीला गौ माता का रक्षण किया। ऐसी ही राष्ट्र गौरव पद यात्रा आपके मन में संदेश देने के लिए, आपके मन में गौ माता के प्रति प्रेरणा और भक्ति प्रदान प्रकट हो, ऐसे भाव लेकर के आपके बीच आज सरहद पहुंची है। दिनांक 4 नवंबर 2022 को कश्मीर की भूमि जहां धरती का स्वर्ग है, उस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का पूजन कर और अद्वैत दर्शन के जनक श्री भगवान शंकराचार्य श्रृंगार गूढ़ार्थमहाविभूत्याम् ओंकार परमज्ञ प्रतिपादिनेभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो अनंत संसार समुद्र तारणम् नौकारिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्यादि संशोषणवाणवाकं नमो नमः श्री गुरुपादं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यशुद्धं निराभासं निराकारनिरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अवधूत सदा एव सर्वं मम देव देव। हरिः ॐ भो ॐ भुव ॐ स्वः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजासिर्वदम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति सहस्रस्वगः सुभद्रिकां काम्पेदवासिनीं ॐ सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिकुं सर्वतस्पृहत्वादतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वाञ्जलभूताञ्जच भाव्यम् उतामृतस्येषानो जदन्येनातिरुहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोद्भूते पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विक्रामशासनानसने अभि देह में जब प्रकट होते हैं उस समय
परमात्मा से वचन देकर के आते हैं कि प्रभु मैं गर्भाधान से बाहर होते ही आपका चिंतन भजन करूंगा, लेकिन वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को जब प्रारंभ हुई थी, जब संपूर्ण भारत में अमन चमन चल रहा था, लेकिन चलते चलते 22 मार्च 2020 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में स्वैच्छिक लॉकडाउन लगा। उसके बाद में 2 माह तक संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन रहा। उस समय सारी नदियों के अंदर जो जल प्रदूषित था वो सब जल स्वच्छ हो गया था। इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा ही ये प्रदूषण बढ़ रहा है। हम अपने चाहेंगे प्रदूषण से तो निश्चित इस पृथ्वी पे प्रदूषण नहीं होगा। उस समय 3 माह तक जब सारे ट्रांसपोर्टिंग बंद थी तो पुण्य सलीला गौ माता की एक भी गौ माता कटने नहीं गई थी। उस समय भी राष्ट्र गौरव पद यात्रा की तरह राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा का यही लक्ष्य था कि गौ माता का रक्षण हो और पर्यावरण शुद्धि हो। उस समय जो पहाड़ ऋषिकेश से धुंधले दिखाई देते थे वो दिल्ली से साफ दिखने लगे, हिमालय की पहाड़ियां, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का पृथ्वी पे प्रदूषण नहीं हो रहा था। सारा प्रदूषण एब्जॉर्ब हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे वापस प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण कम हो, इसलिए हम स्वयं को अपने आप को बचाना होगा। अगर इस प्रकार से हम रक्षण करेंगे इस पृथ्वी पे, और हमारा राष्ट्र प्रत्येक दिन ये भाव धर्म रक्षित रक्षित धर्म की रक्षा के लिए ही, भाविक धर्म की रक्षा के लिए ही हमारा राष्ट्र कार्य करता है। और इस धराधाम पर ये भारत भूमि भरत भूमि कहलाती है, जिस राष्ट्र के अंदर उस पृथ्वी में जहां राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, और देवादिदेव महादेव को आज पंजाब की धरती से अमरनाथ तक इतने लंगर लगते हैं कि प्रसाद छकने वाले थक जाते हैं, लेकिन यहाँ की भूमि के लोग सेवा करते कभी नहीं थकते हैं। ऐसी भूमि को धन्यवाद है। हम प्रत्येक दिन ये महाराज श्री, आप इस वक्त शहीदों की पावन धरती फतेहगढ़ साहब में हैं। जो आपने ये राष्ट्र गौरव पद यात्रा शुरू की है, इसका क्या उद्देश्य है? जय हिंद, वंदे मातरम। ये पुण्य भूमि है। राष्ट्र गौरव पद यात्रा भारत भूमि के अंदर श्रीनगर लाल चौक से प्रारंभ करके 4 नवंबर 2022 को ये प्रारंभ हुई, जहाँ अद्वैत दर्शन के जनक भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने तप किया। श्रीनगर लाल चौक से ऊपर शंकर पहाड़ी है, उसी शंकराचार्य पहाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर और श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगा फहरा करके राष्ट्र गौरव पद यात्रा श्रीधाम अयोध्या की ओर ये यात्रा प्रारंभ हुई, और 15 जनवरी 2023 को ये अयोध्या में जाके यात्रा समापन होगी। इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य जो है गौ माता का रक्षण, पर्यावरण शुद्धि और जल संरक्षण को लेकर के यात्रा की जा रही है। पर्यावरण शुद्धि में प्रत्येक दिन एक वृक्ष लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरणा देने की हमारे द्वारा किसी प्रकार का जल में प्रदूषण नहीं हो, क्योंकि जल है तो कल है, बेटी है तो कल है। इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दे करके इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार हो। हमारा राष्ट्र आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके चलते 75 दिन में ये यात्रा अयोध्या जाके पूर्ण होगी। प्रत्येक रात्रि विश्राम को एक क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दे करके उन्हें नमन किया जाता है। ऐसी सपूतों की भूमि पंजाब, जहां अनेक वीरों ने अपना बलिदान देकर के इस राष्ट्र को आज़ाद कराने में जिनका बलिदान रहा है। इन उद्देश्यों को लेकर ये राष्ट्र गौरव पद यात्रा श्री श्री नजर निहाल आश्रम ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के श्रीनगर लाल चौक से पैदल रूप में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।
स्वामी जी इस यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी आप पधार रहे हैं वहाँ पर लोगों का क्या सहयोग रहा है? देखिए, यात्रा के अंदर जब सनातन संस्कृति की बात आती है और जब भारत माता से प्रेम की बात आती है, तो जितने देशवासी इस भारत माता से प्रेम करते हैं, मेरे ख्याल से सभी के मन में इस राष्ट्र गौरव पद यात्रा के प्रति बहुत प्रेम और सहानुभूति है। रात्रि में भी यहाँ 300 से 400 लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने इस यात्रा के विचारों को 1008 अवधूत नर्मदानंद जी महाराज, जिन्होंने श्रीनगर लाल चौक से राष्ट्र गौरव पद यात्रा का शुभ आरंभ 4 नवंबर को किया था, आज हमारे लिए बड़े हर्ष के क्षण हैं कि हमें शहीदों की इस पावन धरती श्री फतेहगढ़ साहब में उन्हें आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल और शिव मंदिर स्त्री सभा हुमायूंपुर सरहंद की ओर से यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया और उनके ठहरने की व्यवस्था की गई और ये यात्रा आज सुबह राजपुरा के लिए रवाना होगी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, स्वामी जी ने जैसे बताया कि इन्होंने 14 जनवरी 2023 को अयोध्या में भव्य जो भवन का निर्माण हो रहा है श्री रामलला का, वहाँ पर पहुँचना है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, परमात्मा उस उद्देश्य को पूरा करने में इनका पूर्ण सहयोग दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।